नरेंद्र के जीवन से। भागो भागो, इस पेड़ पर भूत है, भूत। माली काका की आवाज़ सुनाई दी। यह सुनते ही सभी बच्चे तुरंत पेड़ के नीचे कूद पड़े और वहाँ से भाग खड़े हुए। माली काका ने चैन की सांस ली। तभी पेड़ से आवाज़ आई, भूत भैया, भूत भैया, तुम कहाँ हो? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, पत्तों से झांकते हुए बालक ने पूछा। माली काका, कहाँ है भूत? मुझे तो ढूंढने पर भी नहीं मिला। भूत हो तो दिखाई न दे। माली काका बालक की निर्भीकता देखकर आश्चर्यचकित था। इस बालक का नाम था नरेंद्र नाथ। यही साहसी नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नरेंद्र का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता के एक धनी परिवार में हुआ। नरेंद्र के पिता विश्वनाथ दत्त शहर के प्रसिद्ध वकील थे। वे कोलकाता के उच्च न्यायालय में वकील थे। माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों की पढ़ी लिखी महिला थी। वे कथा कहानियाँ सुनाकर नरेंद्र में उच्च संस्कार भरती रहती थी। नरेंद्र अपने माता पिता का बहुत आदर करते थे और उनकी हर बात ध्यान से सुनते थे। इस तरह नरेंद्र को अपने पिता से तीव्र बुद्धि और माता से उच्च धार्मिक विचार विरासत में मिले थे। नरेंद्र जब 6 वर्ष के हुए तो उन्हें पास की प्राथमिक पाठशाला में पढ़ने के लिए भेज दिया गया। पिता घर पर ही पढ़ाते थे। अपनी प्रखर बुद्धि के कारण नरेंद्र एक बार सुनी बात को कभी नहीं भूलते। बाद में उन्हें एक बड़े विश्वविद्यालय में दाखिला दिलवाया गया। वहाँ 10वीं की परीक्षा में नरेंद्र ने अपने विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। देखने में सुंदर और स्वस्थ नरेंद्र कुश्ती, घुड़दौड़ और तैराकी सभी में प्रवीण थे। संगीत में से भी उन्हें बहुत प्रेम था। सुदृढ़ शरीर, सुंदर मुख, मधुर कंठ और अलौकिक प्रतिभा के धनी नरेंद्र को जो भी देखता मुग्ध हो जाता। कहानी सुनाने और भाषण कला में भी नरेंद्र बहुत प्रवीण थे। जब अपने सहपाठियों को कहानी सुनाते तो वे मुग्ध होकर घंटों कहानी सुनते रहते। आगे चलकर नरेंद्र ने स्वामी विवेकानंद के रूप में अपने भाषणों के कारण पूरे विश्व में प्रसिद्धि पाई। नरेंद्र को किताबें पढ़ने का भी बड़ा शौक था। जब वे मेरठ में थे तो प्रतिदिन पुस्तकालय से एक किताब लाया करते, एक ही दिन में पढ़कर उसे लौटा देते और दूसरी पुस्तक ले आते। जब लगातार कुछ दिनों तक यही क्रम चला तो पुस्तकालय के अधिकारी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, नरेंद्र पुस्तकें पढ़ता भी है या केवल पढ़ने का ढोंग ही करता है। एक दिन अधिकारी ने नरेंद्र से पूछ ही लिया, तुम किताबें पढ़ते भी हो या वैसे ही बिना पढ़े लौटा देते हो? नरेंद्र ने कहा, मैंने आपकी यहाँ से ली सभी पुस्तकों को अच्छी तरह पढ़ा है। आप चाहे तो मुझसे किसी भी पुस्तक के प्रश्न पूछ सकते हैं। अधिकारी ने नरेंद्र की लौटाई किताब उठाई और एक पृष्ठ खोलकर प्रश्न पूछना शुरू किया। नरेंद्र ने उनके सभी प्रश्नों को सही सही उत्तर दे दिए। अपनी इसी आदत के कारण देश भ्रमण करते हुए उन्होंने भारतीय संस्कृति, धर्म दर्शन तथा वेद उपनिषदों का गहन अध्ययन किया। हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे भारत को निकट से देखा। देश में फैली गरीबी को देखकर वे विचलित हो उठे। नरेंद्र के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। नरेंद्र ने बाद में संन्यास ले लिया और स्वामी विवेकानंद के रूप में प्रसिद्ध हुए। उन्होंने 3 वर्षों तक विदेशों में भ्रमण किया। भ्रमण के साथ उन्होंने अपने गुरु के उपदेशों का प्रचार प्रसार करते हुए भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में लोगों को बताया। अमेरिका में दिए गए उनके पहले भाषण में उनके संबोधन भाइयों और बहनों को सुनकर सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उन्होंने पूरे विश्व को सत्य, समानता,
प्रेम और सहनशीलता का संदेश दिया। विदेश से लिखे एक पत्र में वे लिखते हैं, मुझे पत्र लिखने का अधिक अवकाश नहीं मिलता। जहाँ तक व्याख्यान आदि का प्रश्न है, उन्हें लिखकर नहीं देता, बस खड़ा हुआ और कहता गया। हमें समाज में, संसार में चेतना का संचार करना होगा। मनुष्य को मानवता का पाठ सिखाना होगा। सुस्ती छोड़ और कमर कसकर कर्म करने को तैयार रहना होगा। उठो, जागो, जब तक लक्ष्य तक न पहुँच जाओ, न रुको। जो अपना ही स्वर देखता है, आराम तलब है, आलसी है, उनके लिए कहीं भी जगह नहीं। जिन्हें अपने आराम की सूझ रही है, जो आलसी है, जो अपनी जिद के सामने सबका सिर झुका देखना चाहते हैं, वो हमारे कोई नहीं है। उनका संदेश था, आगे बढ़ो और बढ़ते ही रहो। नरेंद्र को अपनी देश और देशवासियों से बहुत प्यार था। उन्होंने हमेशा देश को संगठित और शक्तिशाली बनाने का संदेश दिया। देश से अज्ञानता और अंधविश्वास को दूर हटाने का प्रयत्न किया। उनके विचार आज भी हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं और सदैव देते रहेंगे।